व्हाट्सअप गाइस, मेरे YouTube में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यू कैन गो फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस टू लुकिंग लाइक दिस श्रेडिड। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपका मेन फैक्टर क्या होता है वेट लूज़ करने में। तो मेन फैक्टर आपका होगा वेट लूज़ करने में कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, कैलोरी, आई एम गोइंग टू राइट हियर कैलोरी डेफिसिट। तो आपका मेन फैट लॉस है जो डिपेंड करेगा कैलोरी डेफिसिट पे। तो अब आप पूछेंगे कि आखिर ये कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। ठीक है, ओके, कैलोरी डेफिसिट। तो आखिर ये कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। कैलोरी डेफिसिट जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये शब्द कैलोरी, आखिर ये कैलोरी होती क्या चीज़ है। तो कैलोरी यूनिट है एनर्जी का। आप एनर्जी को नापोगे कैलोरीज में। तो देखिए, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, जैसे जो भी है दाल चावल रोटी, जो भी हम चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती है उससे ब्रेक डाउन करने में, दाल है या रोटी है या चावल है, जो भी चीज़ है, तो जब हमारी बॉडी उसको प्रोसेस करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, तो उससे हमें मिलती है एनर्जी। तो जो वो एनर्जी है उसको जो मेजर करने का यूनिट है वो है एक कैलोरी। तो आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि कैलोरी किसी और चीज़ से कैलोरी और कैलोरी का फ़र्क होता है। तो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कैलोरी एक यूनिट है मेजरमेंट का। टेक 100 कैलोरी डेफिसिट। तो हम कहाँ थे कैलोरी डेफिसिट में, कैलोरी डेफिसिट। अच्छा, तो हमने अभी तक ये सीखा था कि कैलोरी होती क्या है। तो कैलोरी होगी आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट एनर्जी की। तो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। कैलोरी डेफिसिट, तो देखिए, आपको फंक्शन करने के लिए, आपकी बॉडीली फंक्शन है, जो आपका जो भी पूरा दिन का एक्सपेंडिचर है, तो हर एक का वो कैलोरी एक्सपेंडिचर अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा आपकी एज, आपके एक्टिविटी लेवल, आपका मसल मास, इन सब चीज़ों पे वो फैक्टर डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों का अलग अलग होगा मेंटेनेंस कैलोरी। तो सबसे पहले तो मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। तो आप लोग जो भी अभी जो भी आपकी डाइट है, जैसा भी है, आपकी जो डेली डाइट रिक्वायरमेंट है, उसमें से आपको जो भी एनर्जी मिल रही है उसको आप कहेंगे अभी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है, तो जब आप उस मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज खाना शुरू कर दोगे, यानी कि उस मेंटेनेंस कैलोरीज से डेफिसिट लाना शुरू कर दोगे, तो उस स्टेट को हम कहेंगे कैलोरी डेफिसिट स्टेट। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट। तो ये जो है, ये है आपका मेन मैकेनिज्म आपका वेट लॉस करने में। क्योंकि ये तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जब आप उससे कम एनर्जी अपने सिस्टम में डालना शुरू कर दोगे, तो फिर आपके सिस्टम में डेफिसिट क्रिएट होगा। उसको हम कहेंगे कैलोरी डेफिसिट। आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दिस। 10 टेक कर चुका हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई थिंक आई विल यूज दिस। तो शायद आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। अब कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के हमारे पास स्ट्रेटजीज है। तो पहली स्ट्रेटजी है जो आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज ही है, जो आप थ्रू अपनी डाइट कंज्यूम कर रहे हो, उसी डाइट में अगर आप
उस थोड़ी सी कैलोरी अपनी कम कर दोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपका डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा उसके थ्रू ही। तो दूसरा जो आपका मेथड है उसमें आपको अपना अपनी डाइट से कोई कैलोरी डेफिसिट नहीं करनी है, बट थ्रू अपनी एक्टिविटी आउटपुट आपको बढ़ा देना है, जिसकी वजह से कि आपका उसमें कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं आपके कैलोरी डेफिसिट करने के। तो अच्छा, तो अब हम वीडियो पे आते हैं कि तो नंबर 1 पे आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपनी, मतलब फैट लॉस करना है या वेट लॉस, आई वुड से फैट लॉस नॉट वेट लॉस। वेट लॉस इज़ डिफरेंट, वेट में आपका मसल भी जाएगा। तो हम प्रेफर करना चाहेंगे कि मसल लॉस जितना हो सके कम हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आएगा टाइमलाइन। आपको टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि कितने टाइम में आप अपना वेट कम करना चाहते हो। तो मैंने जो अभी अपना वेट लॉस किया, मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लग गए उसमें। तो अब हम उसको स्ट्रक्चर करेंगे अपने वेट लॉस को इन 4 मंथ्स कि क्या क्या हम अपनी स्ट्रेटजीज है उन्हें लगाएं, जिससे कि हमारा वेट लॉस जितना हो सके हम इफ़ेक्टिवली अपना वेट लॉस करें और मसल लॉस जितना हो सके उसमें कम से कम हो। तो फर्स्ट तो मैं 4 महीने की बात करूँगा। तो पहले महीने में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपनी डाइट क्लियर करनी है। अपनी डाइट क्लियर करने का क्या मतलब है आपका, सिर्फ आप लोग अपनी स्नैकिंग, जो भी आपका स्नैकिंग है इन बिटवीन मील्स, जो भी आपका जंक्स है, जो भी आपकी कैंडीज़ है, जो भी आपकी बिस्किट्स है, उसको आप सबसे पहले तो अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो इस जो भी आपने यहाँ पे एलिमिनेट किया अपनी डाइट से, जो भी आपकी कैलोरीज या जंक्स, तो इससे ही जो हमारा पहला जो डेफिसिट है वो पहला क्रिएट हो जाएगा। तो आफ्टर मे बी 2-3 वीक्स यू विल सी डिक्लाइन इन योर वेट। और हाँ, अपने वेट को हमेशा मेजर करते रहना चाहिए। इस बीच में अपने वेट को हमेशा मेजर कीजिए वीकली, ताकि आप लोगों को अपने वेट में ट्रेंड पता लगे आफ्टर वीक टू वीक कि आपका वेट डाउन जा रहा है, ठीक है। तो पहले आपका वेट जाएगा डाउन बिकॉज यू हैव एलिमिनेटेड ऑल जंक एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट फ्यू वीक्स योर वेट विल गो डाउन। तो जब आपको लगेगा कि अब वो प्लेटो कर रहा है, आपका जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी आपकी वेट की वो प्लेटो करने लग गई, तो नाउ यू हैव टू ऐड समथिंग एल्स टू क्रिएट दैट डेफिसिट, ठीक है। तो नाउ यू आर गोइंग टू ऐड कार्डियो। तो अब आप कार्डियो ऐड करोगे अपनी, जो आपकी एग्जिस्टिंग डाइट थी, जो क्लीन आपने की थी, उस पे ही कार्डियो के ऐड करने से आपका क्या होगा, आपकी कैलोरिक आउटपुट बढ़ जाएगी और कैलोरीज तो आपकी सेम ही चलेंगी क्योंकि आपने उसको घटाया ही नहीं। तो उससे और डेफिसिट क्रिएट होगा उसमें, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू सी मोर ग्रेजुअल डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर वेट। तो आई थिंक फर्स्ट मंथ और फर्स्ट 2 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी। सबसे पहले तो आपको सिर्फ अपनी डाइट क्लियर करनी है। तो सेकंड आपको कार्डियो ऐड करना है, और कार्डियो भी कुछ एक्सेसिव नहीं ऐड करना है, मे बी 20 मिनट्स 25 मिनट्स, बट डू इट कंसिस्टेंटली over the course of weeks or maybe even months after that। तो आपका 2 महीने तो ऐसे ही चल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी आप लोगों को अपना वेट चेक करते रहना है, ग्रेजुअली डाउन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे ही आपको फिर से लगे कि वो प्लेटो कर रहा है, कि वो प्लेटो करके स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसके बाद आपको आ जाएगा अपनी डाइट से कुछ ना कुछ रिड्यूस करने के लिए। तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी डाइट को स्ट्रक्चर कैसे करोगे, ये मैं पहले बताना भूल गया आप लोगों को। तो जो आपकी डाइट है उसमें आपका जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट ये भी मैं बता देता हूँ। सिर्फ 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है आपके, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इन तीनों में आपका सबसे ज़रूरी है प्रोटीन फैट लॉस के लिए। प्रोटीन, आफ्टर दैट फैट्स सेकेंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे होगा आपका कार्ब। क्योंकि जो कार्ब है ये आप सबसे ज़्यादा इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि
कार्ब ज़रूरी नहीं है हमारी किसी भी बॉडी फंक्शन के लिए, तो हम इसको कितना भी चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। यू हैव टू हैव प्रोटीन इन योर डाइट, यू हैव टू हैव अ लिटिल और सम अमाउंट ऑफ फैट्स, क्योंकि फैट्स काफ़ी हार्मोन बैलेंस के लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो प्रोटीन्स आप कोशिश करिएगा कि प्रोटीन जो भी है आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा रहे प्रोटीन। फैट मॉडरेट अमाउंट, बहुत बहुत कम भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं, मॉडरेट अमाउंट। और कार्ब अपने आप हिसाब से अपनी डाइट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करोगे आप कार्ब को। तो अब हम आएंगे अपने जो हमारा थर्ड फेज है कि हम कट किस चीज़ से करें। तो प्रोटीन मैंने बता दिया आपको, आपका हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो फैट जितना आपका क्या बोलते हैं मॉडरेट। तो अब हम करेंगे कुछ ना कुछ कट, तो वो आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट से। मेनली फैट से भी आ सकता है, पर फैट को हमें बहुत लो नहीं ले जाना है, इतना ले जाना है कि बॉडीली फंक्शन ठीक काम करे, हमारे हार्मोन्स जो भी है वो ठीक काम करे। तो फैट को भी आप कम कर सकते हैं, पर इतना कम भी मत कीजिए कि आप ढंग से अपने हार्मोन क्रिएट ना कर पाएँ। तो फैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो हम सिर्फ करेंगे कार्ब्स को मैनिपुलेट। तो जो भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, आप जो जिस हिसाब से भी आपने अपनी डाइट स्ट्रक्चर की है, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई मैसिव कोई भी कट नहीं किया अभी तक अपनी डाइट में, तो अब आप 20% कार्ब्स को कट कर दोगे अपनी डाइट से, ओनली 20%, ठीक है। तो ये आपका फॉर दिस मंथ दिस विल बी इनफ टू गिव दैट डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर वेट, ठीक है। डू इट कंसिस्टेंटली फॉर 1 मंथ। तो हमारे हो गए आपके अब हो गए हमारे कितने 3 मंथ्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आफ्टर 3 मंथ्स की क्या आपका जो गोल था वो आपने रीच कर दिया, क्योंकि 3 मंथ्स इज़ वेरी लॉन्ग टाइम, खासकर डाइट करते वक्त इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। तो आफ्टर 3 मंथ्स आप असेस करोगे अपनी सिचुएशन को कि क्या मैंने अपने जो भी मेरे गोल्स थे उसको मैंने पूरा कर दिया, या इज़ इट इवन वर्थ इट टू गो इवन मोर। तो जो भी आपने असेस किया है उसके हिसाब से यू हैव टू इधर go even 1 month longer with that same approach। कहीं ना कहीं दोबारा से आपको, क्योंकि अब इतनी देर तक शरीर दोबारा से आपका अडेप्ट कर चुका होगा कि थोड़ा और आपको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। बट आफ्टर 3 months I think most of us not most of us, like general population will be very pleased with that look। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते रहोगे और फॉलो करोगे तो आई थिंक you could get very lean। So thank you। it was my first, ये मेरा पहला वीडियो था फैट लॉस में के बारे में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब and all that bullshit and peace out।